उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में रहने वाली बसपा में अंदर खाने से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो फैसला लिया है वह बेहद चौंकाने वाला है। नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल लोकबंधु लाइव में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम मायावती जी द्वारा भतीजे आकाश आनंद को पद और पार्टी से बाहर किए जाने की असली वजह पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किसके कहने पर बसपा सुप्रीमो ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, और बसपा के कमजोर होने की वजहों पर भी बात करेंगे और बताएंगे कि क्या आकाश आनंद सपा के साथ आएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको वीडियो सार्थक लगती है तो लाइक करें और अन्य लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए वीडियो को शेयर करें। जिस बहुजन आंदोलन को महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार ने अपने खून पसीने से सींचा, जिसे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने उत्तर भारत में मजबूती दी, आज वही आंदोलन गंभीर खतरे में है। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती जी ने SC ST OBC समाज के करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया, सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए उसकी मजबूत नींव रखी। उसके प्रशासनिक कार्यों की प्रशंसा की जाती है, लेकिन अब वही मायावती बहुजन मिशन से भटक चुकी हैं। बसपा के उभरते हुए युवा नेता आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करना सिर्फ एक व्यक्ति को निकालने का मामला नहीं है, बल्कि यह बहुजन आंदोलन की हत्या के समान है। यह फैसला ब्राह्मणवादी और सांप्रदायिक ताकतों के आगे आत्मसमर्पण करने जैसा प्रतीत होता है। फूले ने शूद्रों को, अतिशूद्रों को संगठित किया, मायावती ने उन्हें बिखेर रही हैं। अंबेडकर ने बहुजन समाज को जागरूक किया, मायावती उनके मिशन को बेच रही हैं। पेरियार ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मायावती उन्हीं ताकतों की सहयोगी बन चुकी हैं। ये सब बातें हम खुद नहीं कह रहे हैं, ये बसावन इंडिया में छपी बसावन इंडिया के एक लेख में लिखा बताया गया है। और अब आगे हम बात करते हैं, जिस पार्टी को मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजनों के हक अधिकार की रक्षा के लिए 14 अप्रैल 1984 को स्थापित करते हुए बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का मजबूत और भरोसेमंद संगठन बहुजन समाज पार्टी को बनाया था, आज वह अपने असली रास्ते से भटक चुकी है। BSP पर आरोप लगने लगे हैं कि BSP अब बहुजन समाज पार्टी की पार्टी नहीं है, बल्कि भाजपा की सहयोगी पार्टी बन चुकी है। अपने मजबूत कैडर और बड़े वोट बैंक के बदौलत बसपा उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में रही और मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रहीं। लेकिन बड़े और मजबूत कैडर और बड़े वोट बैंक के बावजूद मायावती जी ने अपनी निष्क्रियता और जनता से दूरी के चलते उस पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी कर पाना मुश्किल लगने लगा है। उत्तर प्रदेश में 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत पाने वाली बसपा 2012 में 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। वर्तमान में बसपा के पास 1 सीट है, वह भी प्रत्याशी के बदौलत है। लोकसभा में बसपा शून्य है। मायावती जी ने बसपा को अपनी जेबी पार्टी बना दिया है और उनके एकाधिकार के तले लगातार शून्यता की तरफ अग्रसर है। बाबा साहब के विचारों और सिद्धांतों पर चलकर बसपा ने 4 बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। सवर्ण समाज के विरोध के आधार पर जन्मी बसपा ने समय के साथ सब समाज में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। बसपा ने 13वीं लोकसभा चुनाव में 14 सीटें जीती, 14वीं लोकसभा चुनाव में 17 सीटें जीती तथा 15वीं लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर अपना परचम लहराया। 2014 में हुए 16वें लोकसभा चुनाव में बसपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा और बसपा को फायदा भी हुआ। उस लोकसभा चुनाव में
बसपा ने 10 सीटें जीती, वहीं सपा केवल 5 सीट पर ही अपनी जीत पाई। समय के साथ मायावती के जनाधार में लगातार गिरावट देखने को मिली। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित परिणामों को देखते हुए बहन जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया तथा जिसके नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिलने लगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए भाजपा और सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर नजर आ रहे थे, लेकिन यही उनके राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा बन गया। मायावती जी ने परिपक्वता के आधार पर उन्हें किनारे लगाने के लिए पार्टी के समस्त पद और जिम्मेदारियों से बाहर कर दिया, जिसके बाद पार्टी के युवा समर्थकों में निराशा देखने को मिलने लगी। परिणाम रहा कि बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में शून्य हो गई और लगभग 41 दिन बाद फिर से उन्होंने आकाश आनंद को बहाल कर दिया, जो बसपा के समर्थकों को समझ नहीं आया। कभी उपचुनाव न लड़ने वाली बसपा ने उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी 9 सीटों पर किस्मत आजमाया, लेकिन परिणाम निराशाजनक ही रहा। बीते कुछ दिनों पहले ही आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त बताकर पार्टी से बाहर कर दिया गया था। बीते 3 मार्च को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और कैडर की बैठक में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी पत्नी और ससुर के प्रभाव में होने का आरोप लगाते हुए पार्टी के समस्त पद और जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया और पार्टी से निष्कासित करके समर्थकों सहित देशवासियों को चौंका दिया। राजनीति के जानकारों की माना जाए तो यह समझ नहीं आया। लोगों में चर्चा है कि आकाश आनंद पार्टी को मजबूत करने और बहुजन की लड़ाई को मजबूत करने के लिए अपने तरीके से नए कैडर और संगठन खड़ा कर रहे थे, जो मायावती जी को नागवार गुजरा और उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया। एक बार फिर आकाश आनंद के सामने अपने राजनीतिक करियर को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बसपा सुप्रीमो मायावती जी के इस फैसले पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें लोक बंधु लाइव के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।